अभी आया वोट ले लिया, अब घर में जो है पटना में जाकर के सो रहा। कि लोकल विधायक हम लोग चुने हैं, लोकल में हम लोग डॉक्टर इमरान हक साहब को चुने हैं। हर बार बोलते रहता है लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। दाव करेंगे यहाँ का लोकल कैंडिडेट हम लोग चाहते हैं, बाहरी नहीं चाहते। हम लोग बाहरी समझ के बड़ा बड़ा नेता समझ के हम लोग वोट देते हैं। नया विधायक का तो चेहरा देगा। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और इसी कड़ी में अभी मेरी मौजूदगी कदवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शिकारपुर में है और हम यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ की जनता चुनावों को लेकर क्या सोच रही है। हम तो, मेरा नाम मोहम्मद राहत इकबाल हुआ, ग्राम शिकारपुर। आखिर आप लोग इस बार क्या चाहते हैं? हम लोग अपना घर का मालिक बाहरी आदमी को बना के हम लोग कंगाल हो गए। शॉर्टकट में एक कहावत है, बुजुर्गों का कहना है कि घर का गार्जियन अगर किसी बाहरी आदमी को आप बनाइएगा तो उस घर का हालत में नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग इस बार सोच लिए हैं कि लोकल विधायक हम लोग चुने हैं। लोकल में हम लोग डॉक्टर इमरान हक साहब को चुने हैं और हम लोग सभी लोग उन्हीं के साथ हैं। जो आपका वर्तमान विधायक है शकील साहब, वो इस क्षेत्र में कितना काम किए हैं? उनका काम इस बार कुछ नहीं हुआ है, जीरो है। जीरो। क्यों कि पहले जो है इतना ऊंचा ऊंचा ख्वाब दिखा दिया, हमने उनसे वोट ले लिया, उसके बाद जो है उनका चेहरा को दीदार के लिए हम लोग तरसते हैं। जो जैसे कि आप लोग ब्लॉक वगैरह में जाते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं और ऐसे जो कागजात का काम है, ये सब काम जो है आप लोगों को बहुत आसानी से आप लोग कर पाते हैं या फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है? इसके बारे में जो है हम लोग कई बार जो है शकील साहब से बात भी किए कि हम लोग को जैसे जमीन का मोटेशन हुआ या थाना दलाली हुआ या फिर अफसरशाही हुआ, इस सब में इतना हम लोग को परेशानी होता है और शकील साहब को कहते कहते थक गए, लेकिन इस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए हम लोग उनका साथ छोड़ दिए हैं और इस बार हम लोग जो है घर का लाल, घर का बेटा, घर का समाज का बेटा को हम लोग इस बार एमएलए बनाएंगे। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम होगा। इस बार आप क्या चाहते हैं कि जो आपका वर्तमान विधायक है शकील साहब, आप उसको वोट देना चाहेंगे या फिर कोई नया ऐसा विधायक के रूप में आप किसी को देख रहे हैं, कोई नया चेहरा? नया बनाना चाहते हैं। नया जो शकील साहब है ये वर्तमान विधायक, आप इसको क्यों नहीं वोट देना चाहते हैं? कि आपके क्षेत्र में काम नहीं करते हैं? काम कहाँ दिखते हैं उनका? जी। और जो आपका कागजात का काम है, ये कागजात का काम आपका आसानी से हो जाता है फिर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी होता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश बोसाक, शिकारपुर पंचायत समिति सदस्य। इस बार आप चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं कि जो आपका वर्तमान विधायक है डॉक्टर शकील अहमद खान, क्या आप इनको समर्थन करेंगे या फिर कोई नया चेहरा आप देख रहे हैं? नहीं, हम लोग इस बार डॉक्टर शकील अहमद खान को वोट नहीं देंगे, इस बार लोकल को वोट देंगे। इस क्षेत्र में जो है डॉक्टर शकील अहमद खान, वो कितना काम किए हैं? हम लोग का इस बार काम नहीं हुआ है। इस बार बिल्कुल भी वो काम नहीं किए हैं। कहाँ किया नहीं किया, लेकिन हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। तो जैसे आप ब्लॉक वगैरह कभी जाते हैं, जो कागजात का काम है, भ्रष्टाचार के ये सब चीज जो है, ये सब चीज को आप कैसे ये करते हैं? यहाँ पे क्या भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर कंट्रोल? बहुत दलाली हो गया है। ठीक है, कोई भी काम जैसा कि एक तो आवासीय बनाने जा रहे हैं, कभी 200 रुपया मांगता है, कभी 500 टका मांगता है, बहुत परेशानी करता है। और यहाँ का जो लोकल क्या क्या समस्या है जो ये अब तक समाधान हो जाना चाहिए था आज से 5 साल पहले, लेकिन ये अब तक नहीं हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर शकील अहमद खान को कि आज तक इस एरिया में काम क्यों नहीं हुआ? क्या ये जो आपका सीधे जो कदवा विधानसभा का बॉर्डर में सबसे आखिरी में पड़ता है ये, तो इस वजह से यहाँ काम नहीं हुआ? आप क्या कहना चाहेंगे उनको, क्यों नहीं ऐसा जो समस्या को यहाँ पे समाधान अब तक नहीं होता? इसी कारण, काम नहीं होने के कारण से हम लोग इस बार लोकल विधायक को चुने हैं। ठीक है, किस टाइप का काम जैसे वो होना चाहिए बहुत पहले, क्योंकि जैसे कहेंगे 10 साल पहले वो काम हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ है। और कुरुम का एक तो ब्रिज आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, शिकारपुर और नाजिरपुर हर बार बोलते रहता है लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। रूम में कुछ परेशानी होता है, जैसे यहाँ पे आपका जो ये इस मार्केट में कुछ बैंक होना चाहिए, आपका वो हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन कोई चीज का सुविधा नहीं है। ये कभी भी विधायक इस क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं? नहीं। कभी ये नहीं बोलते हैं कि ये होना चाहिए? नहीं बोला है। आपका नाम क्या? मोहम्मद जिक्रुल हुआ। और आप ये मुखिया ये है यहाँ पे प्रतिनिधि। तो आप इस बार विधायक के रूप में आप किसको देखना चाह रहे हैं? मतलब इस बार जो चुनाव होने वाला, आप किनको समर्थन करेंगे? बदलाव करेंगे, यहाँ का लोकल कैंडिडेट हम लोग चाहते हैं, बाहरी नहीं चाहते। हम लोग बाहरी समझ के बड़ा बड़ा नेता समझ के हम लोग वोट देते हैं। कभी चले जाते हैं हम लोग का विधायक जी आसाम का प्रभारी बनते हैं, कभी महाराष्ट्र का बनते हैं, कभी हिमाचल का बनते हैं, कभी कश्मीर का बनते हैं। हम लोग उससे भेंट नहीं होता हम लोगों का कभी। वो एसी में घूमने वाले आदमी हैं, कभी आते भी हैं क्षेत्र में
तो किसके यहाँ आते हैं और कब आते हैं कब जाते हैं इसका पते नहीं मतलब लोकल इशू में वो ध्यान नहीं देते। नहीं देते हैं। हम लोग का एक रोड फंसा हुआ है नाजिरपुर से लेके शिकारपुर, कितनों बार हम लोग प्रयास किए, कुछ नहीं किया इसमें। एक सबनपुर कुरुम हटिया से सबनपुर घाट उधर रोड बना हुआ है, उसमें भी हम लोग बहुत बार प्रयास किए, उसमें भी कुछ नहीं किया। वो जो है सीधे दलाली में उतरा है और कुछ नहीं। ब्लॉक का जो काम है, कागजात का काम है, ऐसे ये जो सारा काम है, ये आप लोगों का आसानी से हो जाता है या फिर बहुत परेशानी होगा? होता है वो जो है सीओ और बीडीओ एसडीओ थाना प्रभारी आपका हर किसी से मिला हुआ है। अब पता नहीं उसका तालमेल क्या है, कोई हम लोग का सुनवाई नहीं होता है। तो इस बार आप विधायक के रूप में आपका कौन चेहरा, कौन लोकल को देंगे, डॉक्टर साहब को देंगे, एमआर हक साहब को। डॉक्टर एमआर हक को इस बार आप समर्थन करने वाले हैं। आपका नाम क्या होगा? शाह फिरोज। जैसा कि इस बार वो जो इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? जो आपका वर्तमान विधायक है शकील अहमद खान, वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उसको आप सपोर्ट करेंगे या फिर कोई आप नया चेहरा देख रहे हैं? नया का ख्याल रखे हैं कि जो काम करेगा हमारा इलाका में, हमारा गांव पड़ोस में। देखिए कि ये माहीनगर और माहीनगर से शिकारपुर, शिकारपुर से यहाँ लवाटोली, यहाँ नाजिरपुर जाने में इतना तकलीफ हो रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है कि कहने का बात नहीं। और चलने फिरने का बहुत तकलीफ। और यहाँ का मुखिया सिर्फ खाने वाला, समिति जो है, समिति सब जो घूमता है, ये सब समिति जो है अब खाने वाला। अब कहते हैं आए बुढ़ा जैफ हो गए, 81-82 बरस उम्र हो गया है, आज तक वृद्धा मिला है ना, आज तक कॉलोनी मिला है। यहाँ का मुखिया मेंबर समिति ये चाहता है कि पहले हमको 10,000 20,000 दो, तब कॉलोनी देंगे। जिसका पैसा उसका कॉलोनी, जिसका पैसा उसी का जो है वृद्धा। आज हम बैठ करके हैं 81-82 बरस उम्र हो गया है, लेकिन हमको वृद्धा आज तक नहीं मिल रहा है, ना हमको कुछ मिल रहा है इस पंचायत में। सब चोर कल जा गए हैं एक वृद्धा लिखाने के लिए, तो क्या कह रहा है कि पहले 1,000 टका जमा करो तब वृद्धा बनेगा। आप कहिए, इतना है यहाँ का आदमी। मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा, घुसखोरी बहुत। और हम लोग माहीनगर से भाग करके आए गलत कटान में, हम लोग के पास कुछ नहीं, यूं ही हम लोग प्लास्टिक का घर में सोए। लेकिन आज तक कोई एमएलए हो या मुखिया हो या एमपी हो, कोई हम लोग को नहीं देखा। जो 2,000 टका लो या 10,000 टका लो या 5,000 टका लो, अच्छा से परिवार को चलाओ, खाओ पियो, नहीं भूखा प्यासा रहे, मगर कोई नहीं पूछने वाला। और इलेक्शन का टाइम में वोट लेने वाला खूब। तो इस बार आप नया चेहरा किसको देख रहे हैं कि आप किसको वोट करेंगे? आप देखेंगे कि कौन चलाने वाला है, कौन चलाएगा इस देश को। ये मेरे उठा है ना, अब देखेंगे जो अच्छा से चलेगा इसी को देंगे वोट। डॉक्टर एमआर हक को देंगे वोट। सब कोई मिलजुल करके काम करे। वो अभी आया वोट ले लिया, अब घर में जो है पटना में जाकर के सो रहा। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ आकर के जो है काम करना चाहिए, देखना चाहिए गरीब गुरबा को। नदी फलाट में जो है हम लोग जो मर रहे हैं, एक नाव के लिए हम लोग बिलल्ला, सब कुछ भस रहा है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? गुलाम सरवर। तो जैसे अभी इस साल के अंत में अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे चुनाव होने वाला है बिहार में, तो आप चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? जो आपका वर्तमान विधायक है, आप उसको समर्थन करेंगे या फिर कोई नया चेहरा आप देख रहे हैं? नहीं, हम अपना लोकल चुन रहे हैं, इसलिए लोकल चुन रहे हैं कि मेरा दुख सुख में वो काम आते हैं। बीच बीच में लोगों का जो है तो दवाई पानी भी बांटते हैं, बाढ़ सैलाब कोई भी ऐसा परेशानी हो। अब जैसे कि हमारे एक चाचा है, बेचारे का 38-39 साल उम्र होने जा रहा है, आज तक उसका कोई विकलांग सर्टिफिकेट एक बना करके नहीं दे पाया। जिसके भी पास जाता है उसका कोई कमने वाला नहीं है, बांध पर घर है सरकारी ज़मीन में। और उसके बाद जो है तो किसी के भी पास गया तो वहाँ पहले 2,000 दो, 1,500 दो, फिर बाद में जो है तो कागज़ का कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से लेकर के अभी हमारे डॉक्टर साहब जो है तो उनसे मिले, एक दिन में उसका पेपर बनवा दिया विकलांग सर्टिफिकेट का। आपका जो है तो ये हम लोग बरसों से, अब मेरा भी उम्र जो है तो 34-35 के आसपास हो गया होगा। अब तक हम लोग देखे वृद्धा को लेकर के, मेरा बाप दादा जो भी है 250 से 400 ही रुपया का मतलब जो है तो ये हो पा रहा था वो लोग को। अभी डॉक्टर साहब के द्वारा धरना दिए ब्लॉक में, जगह जगह में गाड़ी घोड़ा भी भिजवाए, बहुत संघर्ष किए उसके लिए। अभी अगला 1 तारीख से जो है तो 1,100 रुपया करके मिलने चालू हो गया सबको। तो जो हमारा दुख सुख में आएंगे हम उसी को देखेंगे। बाहरी मुद्दा को लेकर के हम लोग बहुत ये है, सब कोई परेशान है, झांसा दे करके कभी किसी से भेंट मुलाकात नहीं, कुछ नहीं। जब भी आते हैं तो सब बड़े आदमी के पास आते हैं, मुर्गा का टांग दबाते हैं, उसके बाद चलते बने। जो आपका वर्तमान विधायक है डॉक्टर शकील अहमद खान, वो अभी इस क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण किए हैं, कभी आए हैं आप लोगों के एरिया में घूमने के? जी नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। और बिल्कुल वो बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ पे बोले आपको कौन कौन सा ऐसा लोकल इशू है जो काफी यहाँ पे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत ऐसा चीज़ है लोकल में, जैसे हम लोग को रास्ता घाट लेकर के गरीबी से जैसे महीनेगर गांव पूरा नदी में समा गया, किसी के पास जगह ज़मीन नहीं रहा, सब इसका उसका इसमें जो है तो रह रहा है। ठीक है, ये सब परेशानी को लेकर के आज तक कोई पूछने वाला नहीं आया। जब भी आया मेरा लोकल डॉक्टर MR हकी आया दुख दर्द के लिए, वो अपना काम धंधा छोड़ करके आते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं वो। तो हम कागजात का काम को लेकर आप क्या कहेंगे? अगर कभी आप ब्लॉक वगैरह में जाते हैं या फिर थाना में या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में, तो यहाँ पे कुछ जो आपका करप्शन वगैरह ये सब चीज पैसा वैसा मांगता है एक्स्ट्रा? जी कोई काम जैसे हम मजदूर आदमी हैं, साल 2 साल किसी के पास नौकरी करके बड़ी मुश्किल से 2 डिसमिल अगर ज़मीन खरीदे, ज़मीन अगर 20,000 में खरीदे हैं तो 20,000 हमको जो है तो मोटेशन में लगता है। बहुत धंधेली होता है इस सब चीज़ में, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से उतना ये कर पाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? MD नौशाद आलम। जैसा कि अभी इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, तो यहाँ आप चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? जो वर्तमान आपका विधायक है शकील अहमद खान, या इसको आप समर्थन करेंगे या कोई नया विधायक का चेहरा आप देख रहे हैं? नया विधायक का तो चेहरा देखेंगे। बाकी यहाँ भी जो है हम लोग का समाज में पंचायत में काम उम भी नहीं करता। कोई सा भी काम करने से जो है वो निम्बर के जरिए से, मुखिया के जरिए से पहले वो पैसा ही मांगता पब्लिक से। तो इस लोकल एरिया में क्या बहुत काम नहीं हो रहा है शकील अहमद खान के इसमें? काम कुछ नहीं हो रहा है। ये सबनपुर वाला कुरुम से सबनपुर ब्रिज पास करा हुआ रोड है, वो भी रोड नहीं बनाता है, उसका भी पेमेंट ले चुका है। वो भी ये क्षेत्र भ्रमण वो कभी नहीं करते हैं? जैसे चुनाव जीतने के बाद वो जब से चुनाव जीते ध्यान ही हैं नहीं देता है उसके बाद से एक भी बार वो इस क्षेत्र में आए हैं आप लोगों से मिलने? नहीं, मिलने तो नहीं आया, कोई ध्यान भी नहीं देता। अगर मान लीजिए कोई कहीं दुर्घटना हो जाता है, अगर किसी को बुलाओगे तो वो भी नहीं आता। तो हम लोग को जो है यहाँ कोई सुविधा नहीं दे रहा है। MLA साहब भी या मुखिया साहब भी जो भी है हम लोग का क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं देता। ये चीज़ का कमी है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं जो अच्छा नेता हम लोग को मिले, जो हम लोग का समाज गाँव में ध्यान दे, तो उसको चुन के बनाया जाए। तो आप कौन ऐसा नया कैंडिडेट को देख रहे हैं जिसको आप समर्थन करेंगे? अभी तो नया कैंडिडेट डॉक्टर साहब है। डॉक्टर MR हक साहब, MR हक साहब, डॉक्टर साहब का फील किया जाए। इनको समर्थन देंगे? मतलब पूरे शिकारपुर पंचायत में इनको 100% समर्थन मिलने वाला है? 100%।